हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे और वो जो टॉपिक है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो है सेफ गुणांक। ठीक है, सेफ गुणांक। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि सर सेफ गुणांक की बात इस समय क्यों। ठीक, तो ये आप लोग मान के चलिए कि परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं और यहाँ पर मैं आपको एक मतलब 4-5 फैक्टर ऐसे हैं जो आपको दिखाऊंगा और फिर आपको कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा कि कितना कट सेफ गुणांक आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अभी 69,000 की थर्ड काउंसलिंग हुई थी। उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कमेंट किया है, मेरे चैनल पे पहले से जुड़े जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर शिक्षक भर्ती एडेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे आए थे जिन्होंने कहा कि सर मेरा 3 नंबर से रह गया, कोई कह रहा 5 नंबर से रह गया, कोई कह रहा 7 नंबर से रह गया। वो सिर्फ यही रीजन है क्योंकि कई लोगों को नंबर चाहिए 110 और उन्होंने टारगेट बनाया 105 का। ठीक है, हमेशा टारगेट थोड़ा सा हाई रखिए, थोड़ा सा हाई रखिए। टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, कट ऑफ तो अभी कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है, कि टारगेट आप कितना रखेंगे तो आप लोग सेफ रह सकते हैं। पूरी उम्मीद है, जैसा माहौल इस समय चल रहा है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आपकी आ सकती है वो, लेकिन वो अक्टूबर से पहले नहीं आएगी। कुछ भी हो, लेकिन अक्टूबर से पहले नहीं आएगी। पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद ही आपकी नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। उम्मीद पूरी है, क्योंकि ऐसा ही एकदम माहौल आपका 69,000 और 68,500 वाली जो वैकेंसी थी, दोनों में बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। तो चांस है, ठीक है, सब लोग लगे रहें। उम्मीद है कि आपकी वैकेंसी आएगी। लेकिन अभी यहाँ पर सेफ गुणांक जो 1504 वैकेंसी आपकी हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है और अभी हम लोगों को सिर्फ जूनियर वैकेंसी पर ही फोकस करना है, क्योंकि जो वैकेंसी अभी प्राथमिक की आई नहीं है उसके बारे में अभी सोचना बेकार है। ठीक है, उसके लिए अपनी माइंड से प्रिपेयर रहिए, लेकिन अपनी अभी जो मेन आपके सामने जो लक्ष्य है वो है जूनियर शिक्षक भर्ती का, तो इसी पे अभी फोकस करिए जब तक वो वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर मैं कई फैक्टर्स पे बात करूंगा और उसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे, कहीं पर भी उन फैक्टर्स में लगे या टोटल आपको गुणांक में लगे, सेफ गुणांक में कहीं पे भी आपको कुछ भी गड़बड़ लगे, तो आप लोग सीधे कमेंट में कह सकते हैं कि सर आप यहाँ पे गलत बता रहे हैं या यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। जो भी हो, आप सुझाव दे सकते हैं तो सुझाव दीजिए, और जो अगर कुछ गलत लगे तो वो भी आप लोग कमेंट में करिए। मैं आपका मतलब डाउट जो होगा उसको क्लियर करूंगा। ठीक, और सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जिन लोगों का थोड़ा सा गुणांक अगर कम है तो वो लोग डिमोटिवेट ना हो। ठीक है, उनके पास अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करें कि इतना ज़्यादा स्कोर करें कि वो उनको उस चीज़ की अभी दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ इतना ही करना है कि अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। सबसे पहले देखिए, आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी सब लोग जानते हैं कि 1504 है, 1504 है। तो देखिए, अब हमें सिर्फ 1504 वैकेंसी पर ही ध्यान देना है। अब जो जैसे प्राथमिक भर्ती आती है तो उसमें 70,000, 69,000, ठीक है, 50,000, कम से कम 50,000 से ऊपर होती है, तो वहां परिस्थितियां दूसरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी सिर्फ 1504 है। उसमें भी 5 कैटेगरी में है। मैथ साइंस की है, इसके अलावा संस्कृत की है, हिंदी की है, ठीक है, इंग्लिश की है और एसएसटी की है। तो 5 में यहाँ पार्ट में बांट दिया गया, लगभग 300 सब में यहाँ पर वैकेंसीज हैं। लेकिन अभी हम पूरे 1504 की बात करेंगे, क्योंकि कट ऑफ सबका अलग अलग जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो गुणांक बताया जाएगा वो लगभग नियर अबाउट सबका एवरेज निकाल के यहाँ पे मैं बात करूंगा, क्योंकि 2-4 नंबर का ही अंतर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एक तो वैकेंसी तो काफ़ी कम है, 1504 है। दूसरा है कि कुल फॉर्म कितने पड़े हैं। ठीक है, तो फॉर्म आपके लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा पड़े हैं। ठीक है, 2.5 लाख प्लस पड़े हैं। ठीक, तो यहाँ पे कंपटीशन आपका बहुत तगड़ा है, ये चीज़ आपको मान के चलनी होगी। यहाँ पर 2.5 लाख फॉर्म पड़ा है। इसको अभी देखिए, अभी मैंने अभी एक सर्वे किया था, वो आप लोग देख लीजिए, उससे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए, इसमें वोट भी लोग लगभग 3,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, 3,000 से ज़्यादा हो चुके हैं और ये एक अच्छा आंकड़ा माना जा सकता है एक सर्वे के लिए, 3,000 से ज़्यादा। ठीक, और लगभग ये सभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये यहाँ पर अपने अपना बताया है। ठीक है, ये सभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, जो गुणांक देख लीजिए, 24 से नीचे सिर्फ 15% लोग हैं। 24 से 26 आपके 25% है, 27 से 29 33%, 30 से 32 19% और 32 से ज्यादा आपके 9% है। ठीक, अगर अभी देखिए जो हम लोग कट ऑफ अभी बताने जा रहे हैं उसमें अगर आप लोग कुछ चीजें अभी देखिए, तो यहाँ पर एक चीज मान के देखिए, अगर यही 70,000 वैकेंसी की बात हो रही होती प्राइमरी की शिक्षक भर्ती की, तो यहाँ पे 27 28 29 को यहाँ पे एवरेज में रख सकते थे, एवरेज। ठीक, एवरेज एकेडमिक।
इतना तो एवरेज आपका माना जा सकता था। ठीक है, लेकिन अब बात हो रही है सिर्फ 1504 वैकेंसी की। ठीक, 1504 वैकेंसी को तो कम से कम जो एवरेज है वो आपका 30 से 32 के बीच में अगर रखें, सिर्फ 30 ले लें, कम रखें। ठीक है, 30 ले लें, सिर्फ ओनली 30। ठीक, 30 ले लें तो 30 से ऊपर कितने हैं? 19% ये हैं आपके, 19% ये है, और 9% आपकी ये है, तो लगभग 28% यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, 28% बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन अब इसमें भी मैं कम कर देता हूँ। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम करने की, लेकिन फिर भी देखिए कितना हाई आपका कट ऑफ जा सकता है। ठीक, अब यहाँ 28% बता रहा है आपके 30 से ऊपर, तो मैं इसको सिर्फ 20% ले रहा हूँ। ठीक, 20% कैंडिडेट ऐसे हैं, मान लीजिए, जो 30 से ऊपर, 30 या 30 से ऊपर है। ठीक, 30, 31, 32, 33, 34 तक है। ठीक, 20%, तो फॉर्म आपका कितना, 2.5 लाख ही मान लीजिए, जबकि इससे ऊपर ही पड़ा है। ठीक है, इसका अगर आप 20% निकालेंगे तो लगभग 50,000 कैंडिडेट आपका ऐसा इसी भर्ती में होगा। ठीक, जूनियर भर्ती में, जिसके 30 से ऊपर गुणांक होगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए। 50,000 वैकेंसी कितनी है, सिर्फ 1504। ठीक, एकेडमिक यहाँ पर बहुत ज्यादा हावी होगा, एकेडमिक का बहुत ज्यादा यहाँ पे असर होगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए 50,000 ऐसा कैंडिडेट कम से कम इतना तो जरूर होगा, क्योंकि 28% इस सर्वे के हिसाब से 28% निकल रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ 20% जोड़े हैं, तो यहाँ पे 50,000 तो यहाँ सीधे सीधे बन रहा है। ठीक, 50,000 जो कि 30 से ऊपर वाले हैं। ठीक, अब 30 को अगर सिर्फ रख लें, 30 को 30 को एक नॉर्मल एकेडमिक, कॉमन एकेडमिक मान लेते हैं 30 को। ठीक है, 30 से कम तो नहीं, आप इसको एवरेज इस समय मान सकते हैं, क्योंकि 1504 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें मार्जिन बहुत कम रहेगा। 30 अगर मान लेते हैं, तो क्या आप एक चीज सोचिए, सिर्फ 1504 वैकेंसी है आपके पास, और 50,000 ऐसा कैंडिडेट है जिसके आपके 30 से ऊपर हैं। ठीक, 50,000, क्या 50,000 में 5,000 भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो 110 नंबर लेके आएंगे, 110 प्लस लेके आएंगे? ठीक, 5,000 नहीं, आप लोग कहेंगे बहुत ज्यादा हो गया। 3,000 भी नहीं लेके आएंगे, 2,000 लेके आएंगे, या 1,500 तो लोग ऐसे होंगे ही कम से कम, जो यहाँ पर 110 प्लस लेके आएंगे। ये मान के आप लोग चलें या ना चलें। ठीक, क्योंकि काफी समय मिल गया है, और इतने समय में कई लोग, कुछ लोगों ने तो इसको मतलब भुनाया खूब अच्छे से, इस समय को जो भी 3-4 महीना मिल गया, और कुछ लोग सिर्फ यही देखते रह गए कि कब परीक्षा होगी। ठीक है, उन लोगों ने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि आपकी परीक्षा की डेट एकदम से आ जाएगी, और आप फिर वही कहेंगे जैसे अभी चल रहा है कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें या जूनियर की। अगर सही से थोड़ी सी तैयारी आप लोगों ने अच्छे से की होगी, काफी लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने तैयारी बीच में छोड़ दी, और अब उनको ये लग रहा है कि दोनों परीक्षाएं एक साथ होने वाली हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने ऊपर भी, इन चीजों पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब अगर मान लीजिए कि 30 अगर मान लीजिए, सिर्फ 30 आपका कॉमन मान लीजिए, और 110 ऐसे 110 नंबर लाने वाले 1,500 तो लोग आराम से होंगे। अगर 110 नंबर लाते हैं, तो 110 में आपका जो एकेडमिक बनता है वो लगभग बनता है 43.8। ठीक, इसमें अगर 30 जोड़ दीजिए तो ये 73.8 बनता जाकर है। ठीक है, 73.8, और इससे कम मान के चलिए ये 74 करीब बन रहा है, 74 करीब बन रहा है। वैसे मेरी मेरी तो राय यही है कि आप सभी लोग 74 से कम अपना, जो जनरल वाले हैं वो 74 से कम ना माने, लेकिन अगर उनको ये ज्यादा लग रहा है तो कम से कम 73 पर तो आप हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इससे कम का मत सोचना। ठीक है, क्योंकि पेपर आप मान के चलिए कि इजी टू मॉडरेट ही आएगा, इजी टू मॉडरेट, और इजी टू मॉडरेट में 110 से ऊपर वाले, सिर्फ 110 उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके 30 से ऊपर नंबर होंगे। 110 से ऊपर वाले काफी ज्यादा लोग हो सकते हैं। ठीक है, 110 आपके लाने वाले 1,500 ऐसे लोग भी आराम से निकल आएंगे, जो आपके 30 से ऊपर जिनका एकेडमिक होगा। ठीक, तो ऐसे में आपका देखिए 73, 73 तो आपको मान लिख के रख ले, इतना तो आप मान के चलिए। अगर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया, बहुत ज्यादा, ठीक, बहुत ज्यादा पेपर हार्ड आ गया, तब भी आप मान के चलिए गिरेगा तो एक गुणांक ज्यादा ज्यादा 72 पे पहुंचेगा। लेकिन वो चीज, वो परिस्थिति आप लोग अपने दिमाग में मत रखिए, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो 69,000 में, जिन लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरा 2 नंबर से रह गया, किसी का 5 नंबर से रह गया, तो ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि उम्मीद पूरी पूरी है कि जो इजी टू मॉडरेट आपका पेपर बनेगा। ठीक, तो 73 तो कम से कम रखिए, नहीं तो 74 आपको मानना चाहिए, लेकिन मैं 73 के हिसाब से ही अभी आपको बता रहा हूँ, 73.8। ठीक, इतना आपका कट ऑफ रह सकता है, इतना सेफ गुणांक आपके लिए है। ठीक, ये जनरल कैटेगरी की बात है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए सेफ गुणांक देख लीजिए, जनरल का आपका 73, 73 से लेके
74 के बीच में, ठीक है। इससे कम में आपका मुझे उम्मीद नहीं है कि इससे कम में मतलब हो सकता है जनरल कैटेगरी में, क्योंकि काफी टफ कंपटीशन है। सिर्फ 1504, यहाँ पर ये सिर्फ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपकी 1504 वैकेंसी है इसलिए, ठीक। दूसरा आपका ओबीसी। ओबीसी अगर 73 73 और 74 इसका है जनरल का, तो ओबीसी का बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, बहुत मुश्किल से एक का अंतर पड़ेगा, ठीक है। तो 72 से 73 इनको अपनी तैयारी रखनी चाहिए, इससे कम में नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये मान के चलिए, हो सकता है अगर बहुत आप लोग मेहनत कर लें और काफी टफ पेपर आ जाए और आपका इससे ज्यादा मतलब 72 से आपने टारगेट ज्यादा रखा, आपके नंबर अच्छे आ गए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा नंबर लाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम का टारगेट रखेंगे और कम नंबर आके आपका सिलेक्शन चूक गए, तो उसमें दिक्कत है आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया 72 से 73। और एससी कैटेगरी जो है, अगर सिर्फ 69,000 का पैटर्न देख लें तो उसमें काफी मतलब अगर देखा जाए तो उसमें देखिए 67.1 गया था पहली लिस्ट में जनरल वालों का, तो एससी वालों का गया था लगभग आपका 58 करीब, ठीक है, 58 करीब गया था, ठीक है। नहीं सॉरी 61 गया था, बहुत ज्यादा कम, ये तो थर्ड काउंसलिंग का बता दिया। जनरल का 61.1 सॉरी 67.10 आया था, तब उनका गया था 61 दशमलव कुछ, ठीक, लगभग 62 मान लीजिए, ठीक है। लगभग का 5 का अंतर यहाँ पर था। तो उस हिसाब से भी अगर देख लें, उसी पैटर्न पे भी देख लें, तो 68 से 69, 69 से कम आप लोग भी अपना मत मानिए, 69 से कम आप लोग बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि इससे कम तो नहीं जाएगा, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी हो, अपनी ही कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन सबको देखने को मिलेगा, ठीक। तो इतना तो आपको करना ही करना है। और बाकी जो पीएच वाले हैं, उन लोगों का अगर 69,000 में देखें तो उनका लगभग ओबीसी के बराबर, ओबीसी से कम गया था और एससी से ज्यादा गया था, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे तैयारी करें, और एससी से थोड़ा सा ज्यादा ही अपना मान के चलें, क्योंकि परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि 69 से 70 एससी कैटेगरी, ओबीसी का 72 से 73, ठीक है। क्योंकि इससे कम मैं तो मेरी तरफ से मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं कम बताऊंगा और आप लोगों का यहाँ हाई गई, तो आप लोग फालतू में बाद में कहेंगे कि सर आपने भी काफी कम बताई थी, ठीक। और जनरल की 73 से 74, और बाई चांस इससे कम जाती है तब तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की और इतना आपका बन जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे सेफ गुणांक बता दिया है। अब अगर फिर भी आपको मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।